हेलो दोस्तों। तो पूरे 6 महीने बाद मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए खौफनाक और रहस्यमय कहानी लेके। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है कोहरा महल का रहस्य। रात के 12 बज रहे थे। शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी के ऊपर एक पुराना महल था जिसे लोग कोहरा महल भी कहा करते थे। यह महल हमेशा एक घने ठंडे कोहरे से घिरे रहता था। दिन में भी यहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं आ पाती थी। लोग कहते हैं कि इस महल में किसी औरत की रूह भटकती रहती है जिसका इंतजार अब भी ख़त्म नहीं हुआ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रवि, रोहित और नेहा 3 दोस्त थे। एडवेंचर के शौकीन थे। चलो कोहरा महल चलते हैं, देखते हैं सच में कोई भूत है या फिर कोई अफवाह। नेहा डर गई। वहाँ जाना ठीक नहीं होगा रवि। लोग कहते हैं जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। पर रवि हंसता हुआ बोलता है, अरे नेहा, तुम्हें सब बकवास लगता है। मैं तो कैमरा भी ले जा रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। हॉन्टेड महल का सच। तो तीनों दोस्त निकल गए हॉन्टेड महल का सच देखने के लिए। रात के 1:15 हुए थे। माहौल बिल्कुल सन्नाटा था। जब तीनों महल के गेट के पास पहुंचे तो वो अपने आप त्र क्रिक करके गेट खुल गया। हवा का झोंका आया और साथ में एक हल्की सी औरत की हंसी गूंज उठी। नेहा का हाथ डर के मारे रवि के हाथ को जोर से पकड़ लिया। किसने हंसा अभी? रवि बोला, हवा थी बस। लेकिन उसके कैमरा में क्लियरली एक वाइट शैडो रिकॉर्ड हुई थी जो तुरंत गायब हो गई। पहला रूम। पहला कमरा पुराने फर्नीचर और धूल से भरा हुआ था। एक बड़े मिरर के सामने एक कुर्सी थी और उस कुर्सी के ऊपर एक लाल चुनरी रखी हुई थी। रोहित ने मजाक में चुनरी उठाई। लगता है यहाँ किसी दुल्हन का इंतजार अभी भी है। बस इतना कहना था कि मिरर में एक औरत का चेहरा दिख गया। आंखें बिल्कुल काली, बिना पुतली के। चुनरी तुरंत उसके हाथ से खींचकर हवा में उड़ गई और कमरे का दरवाजा धन से बंद हो गया। नेहा की आवाज गायब। डर के मारे तीनों भागने लगे। पर कुछ देर बाद रवि और रोहित ने देखा नेहा उनके साथ नहीं थी। कैमरा में पीछे से नेहा की चीख सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो। जब दोनों वापस उस कमरे में आए, नेहा कहीं नहीं थी। बस उसकी चप्पल और एक खून का निशान था जो सीधे नीचे बेसमेंट तक जा रहा था। बेसमेंट का दरवाज़ा। बेसमेंट में घुसने पर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च भी बेकार थी। वहाँ हवा में सर्द नहीं मौत थी। दीवार पर लिखा था, जो अंदर देखेगा वही अंदर रहेगा। रोहित ने ध्यान नहीं दिया और एक पुराना संदूक खोला। अंदर से एक मुर्दा दुल्हन का स्केलेटन था जिसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। स्केलेटन ने अपना हाथ हिलाया और रोहित का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। रवि चीखने लगा, रोहित भाग! पर रोहित बस थोड़ा हिला, चुप हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। आखिरी पल रवि भागकर बाहर निकला, लेकिन महल का गेट बंद हो गया था। कोहरा इतना घना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने कैमरा ऑन किया। उसमें नेहा का चेहरा था, पर नेहा के होठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं आ रहा था। उसके पीछे वही स्केलेटन दुल्हन खड़ी थी। धीरे से रवि के पीछे आई
कैमरा हिलता गया, एक तेज चीख और वीडियो बंद। 2 दिन बाद पुलिस ने कोहरा महल में इन्वेस्टिगेशन किया। वहाँ रवि, रोहित या नेहा कोई नहीं मिला। बस उनका कैमरा मिला जिसमें लास्ट फ्रेम में एक औरत सीधा लेंस में देख रही थी और कैमरा स्क्रीन पर लिखा था, मैं नेहा हूँ, अब मैं भी यही रहती हूँ। आज भी कोहरा महल में रात को कोई नहीं जाता। कैमरा में हमेशा एक लाल चुनरी जरूर दिखाई देती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इसी तरह खौफनाक और भूतिया कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का वेट करें।